नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन कुमार हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। अभी बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बट हम लोग अब रेगुलर मिलते रहेंगे। बहुत सारी व्यस्तता थी कोविड में, बट अब लगातार मुलाकात आपसे नए वीडियोस के थ्रू होती रहेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 उन इम्पॉर्टेंट सवालों के बारे में जो ओमिक्रॉन और तीसरी लहर को लेकर बहुत से लोगों ने पूछे हैं। तो हम सब ने उन सवालों को कंपाइल किया है 10 इम्पॉर्टेंट सवालों के रूप में, और आज उन्हें हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है कि क्या ओमिक्रॉन एक नया वायरस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओमिक्रॉन एक नया वायरस नहीं है। एक्चुअली ये जो कोविड-19 वायरस था, ये उसी का एक नया फॉर्म है, नया वेरिएंट है। जब वायरस रेप्लिकेट होता है ना, एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करता है, तो क्या होता है उसमें धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। ये वायरस की नेचुरल प्रवृत्ति है ना? ये कोविड के साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, ये सारे वायरसेस के साथ होता है। जब वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करता है या एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। और इन चेंजेस को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। अब इसमें कुछ चेंजेस होते हैं जो वायरस के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि वायरस कोशिश कर रहा होता है कि जो उसके खिलाफ दवाएँ चलाई जा रही हैं, उनको मुकाबला कर सके, तो क्योंकि उसको भी ज़िंदा रहना है। और कुछ चेंजेस उसके लिए हानिकारक होते हैं। तो धीरे-धीरे ये सारे चेंजेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और धीरे-धीरे जब ये अच्छी खासी मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो एक नया वेरिएंट बनता है जिसके गुण जिसके लक्षण जो होते हैं, वो पुराने वायरस से थोड़े अलग होते हैं। तो इसको हम लोग एक नया वेरिएंट बोलते हैं। तो ऐसे ही ओमिक्रॉन भी एक नया वेरिएंट है, जो पहले बोत्सवाना में डिटेक्ट हुआ था, और उसके बाद धीरे-धीरे ये चारों ओर फैला है। दूसरा सवाल है कि यह क्यों खतरनाक है? एक्चुअली क्या है ना कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। जैसे मान लीजिए जो डेल्टा वेरिएंट था, अगर एक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति 2 लोगों को इन्फेक्ट कर पा रहा था, तो ये 4-5 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है ना? एग्ज़ाम्पल के लिए रूप में मैं बस बता रहा हूँ आपको। तो इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, यानी उससे संक्रमित व्यक्ति बहुत सारे लोगों को बहुत तेज़ी से संक्रमित कर सकता है ओमिक्रॉन से। इसीलिए ये काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। तीसरा सवाल है, क्या लोग इससे गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे? बहुत से लोगों ने पूछा है कि हमने बहुत सारी जगह ये पढ़ा है कि ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है, उतना सीवियर बीमारी इससे नहीं हो रही है। देखिए, जो भी अभी तक डाटा आया है ना, वो लिमिटेड है। अभी हमारे पास बहुत अच्छा खासा डेटा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों का डेटा नहीं है। तो कुछ लिमिटेड डाटा के बेसिस पे कुछ रिसर्च ने कहा है कि इसकी सिवियरिटी उतनी हाई नहीं है। लेकिन ये डाटा लिमिटेड है, और इसके बारे में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। दूसरी बात है कि जैसे भारत जैसे देश में जहाँ करीब 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, और वहाँ अगर आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। तो अगर बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा संख्या में इससे संक्रमित होने लगते हैं, और एकाएक हेल्थ केयर सिस्टम पे हमारे बर्डन पड़ जाता है, तो जो लोग कम गंभीर रूप से बीमार है ना, वो उनकी भी मृत्यु दर बढ़ने लगेगी। मान लीजिए कि एक अस्पताल में 10 रोगियों को हैंडल करने की क्षमता है, और 20-25 रोगी आ जाते हैं, तो भी वो मुश्किल से हैंडल कर लेगा। लेकिन मान लीजिए 100 रोगी आ जाएँ, और उसमें से 100 रोगी जो हैं वो उतने ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं भी हों, लेकिन वो अस्पताल तो उनमें से 20-25 को ही हैंडल कर पाएगा। बाकी 20-25 को जगह नहीं मिलेगी, उन्हें कैसे-कैसे अपना होम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, या उनका मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कम गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन फिर भी मर जाएँगे। तो हेल्थ केयर सिस्टम पे एक ज़्यादा बर्डन क्रिएट करेगा, और इस वजह से इसकी मृत्यु दर ज़्यादा हो सकती है। तो इस बारे में आप निश्चिंत मत रहिए कि ये बहुत सीवियर नहीं है, क्योंकि एक तो डाटा अच्छा नहीं है हमारे पास, और दूसरी बात है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। तो हेल्थ केयर सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट करने वाला है, तो इसके के प्रति बिल्कुल सावधान रहना है। चौथा है, क्या वैक्सीन इस पे असरदार है? अनफॉर्चुनेटली जो बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं, वो कह रही हैं कि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये जो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी मिल रही है, उसको इवेट कर सकता है। मतलब वो इस पे उतनी असरदार नहीं साबित होगी। पाँचवाँ सवाल है कि अगर वैक्सीन असरदार नहीं है, तो इसे क्यों लगवाना चाहिए? मतलब अगर वैक्सीन असरदार नहीं है, तो हमें क्यों वैक्सीन लेना चाहिए? तो देखिए, इस पे भी जो स्टडीज़ आई हैं ना, वो कह रही हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इन्फेक्ट तो करता है सभी लोगों को, लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन पड़ी हुई है ना, उसमें सीवियर इन्फेक्शन होने के या किसी भी तरह का बहुत खतरा होने के चांसेस जो हैं, वो अभी तक कम देखने को मिले हैं। हालाँकि इसका भी डाटा लिमिटेड ही है, लेकिन फिर भी चूँकि जो लिमिटेड डाटा है उसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सीवियरिटी जो है वैक्सीनेटेड लोगों में कम है, इसीलिए डेफ़िनेटली आपको वैक्सीन तो लगवाना ही चाहिए। छठा है कि अगर मुझे पहले से कोरोना हो गया है, तो क्या फिर भी मुझे ओमिक्रॉन से खतरा है? बिल्कुल।
ओमिक्रॉन के साथ ये देखा गया है कि जो लोग डेल्टा वेरिएंट से या दूसरे वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ये आराम से उनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो डेफ़िनेटली आप सबको वैक्सीनेट करना चाहिए अपने आप को, और साथ में प्रिकॉशंस भी सारे लेने चाहिए। 7वाँ सवाल है कि क्या इससे बच्चों को ज़्यादा खतरा है? देखिए, इसके बारे में कुछ अभी बहुत श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता है कि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन डेफ़िनेटली आपको बच्चों को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि जो पुराना ट्रेंड चला आ रहा है ना, कि पहले ये बहुत हाई एज के लोगों को इन्फेक्ट करता था, एल्डरली पीपल पॉपुलेशन को। उसके बाद से 40s 50s वाले लोग भी इन्फेक्ट होने लगे। तो क्या पता इस बार बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हो। लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा, बहुत श्योर शॉट डाटा ऐसा नहीं है, जिसके बेसिस पे हम कुछ कन्फर्म रूप से इसके बारे में कह पाएँ। 8वाँ सवाल है कि बच्चों की वैक्सीन जब तक नहीं आती है, तब तक उन्हें कैसे बचा सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। एक तो इसका कोविड में प्रिकॉशन ही बचाव है, तो सारे प्रिकॉशन लेने हैं। दूसरी बात है, घर में जितने लोग हैं ना, उन सबको वैक्सीनेट कीजिए। क्योंकि अगर घर के लोग सारे लोग वैक्सीनेटेड होंगे ना, तो वो बाहर से इन्फेक्शन लाने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसा देखा गया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, उनमें इन्फेक्शन होने की चांसेस कम हैं। तो वो लोग बाहर से इन्फेक्शन नहीं ला सकेंगे, और इस तरह से बच्चों के बचने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। 9वाँ सवाल है कि क्या भारत में तीसरी लहर आ चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल आ चुकी है। मेरे उम्मीद से, मेरे अनुमान से तो डेफ़िनेटली आ चुकी है, क्योंकि आज के डेट में 58,000 केसेज़ थे, जब मैं आज ये 5 जनवरी को वीडियो बना रहा हूँ तो। तो डेफ़िनेटली तीसरी लहर आ चुकी है, और आप सभी को सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और 10वाँ सवाल है कि जब अब ओमिक्रॉन है और तीसरी लहर आ चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये आप सब पहले से जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको सारे प्रिकॉशन लेने हैं, जैसे मास्क लगाना है, भीड़-भाड़ से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग से जो है उसका पालन करना है, गैदरिंग से बचिए, है ना? हैंड वॉशिंग करते रहिए, हाथ को बार-बार धोते रहिए, है ना? सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए, और इसके साथ-साथ खुद भी वैक्सीनेट होइए, दूसरों को भी वैक्सीनेट कीजिए। और गलत जानकारी ओमिक्रॉन के बारे में या कोविड के बारे में ना तो खुद लीजिए, ना किसी और तक पहुँचाइए। जो सही जानकारी है वो पहुँचाइए, पैनिक मत कीजिए, और हम सब इससे आराम से निकल जाएँगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।